राम राम भाइयों, मेरा नाम मनीष कुमार, अखंड भारत की युवा चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और अभी मैं गांव लक्ष्मीना में हूं और साथ में जो मेरे साथ जो सर बैठे हैं वो मौके के जिला परिषद हैं। वार्ड नंबर कौन सा सर? 21 वार्ड नंबर 21 जिला करनाल। तो यहाँ के जिला परिषद प्रतिनिधि हैं, जो मैडम है वो जिला परिषद मेंबर हैं। तो अब क्योंकि सारा काम सर देख रहे हैं तो इसलिए सर से बात की जा रही है। सर सबसे पहले नमस्कार जी सभी को। और सब मेरी ओर से सबसे पहले तो मेरे गांव वालों को, मेरे वार्ड वालों को, प्रदेश वालों को और देश वालों को, सबको मेरी हाथ जोड़ करके नमस्कार है। और इस अवसर पर मैं उनको सबको जो है ना स्वतंत्रता दिवस की और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मेरे वार्ड में और मेरे देश प्रदेश में खुशहाली रहे, सभी जो है ना सुख शांति से रहें और भाईचारा कायम रहे। सर, उससे भी बड़ा दिन आज अयोध्या में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, आज श्री राम जन्मभूमि है, ठीक वहाँ पे शिलान्यास हो रहा है। तो सबसे पहले उसके बारे में आपका क्या कहना है? वैसे तो बहुत पॉजिटिव चीज़ है, शब्द नहीं है, इसको हम बोल नहीं पा रहे हैं कि वे अच्छे शब्द नहीं मिल रहे हैं कि वे हम और क्या अच्छा बोले। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर? मैं एक बात ही कहना चाहूँगा कि ये माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत अच्छा एक कदम रहा है, क्योंकि आज तक जैसा भी रहा है, चाहे कोई भी सरकार हो, हम किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं करना चाहते। ये मुद्दे कुछ ऐसे मुद्दे थे जो पूरे इंडिया की राजनीति को जो है ना उथल पुथल करने का कार्य करते थे। और इन्हीं मुद्दों पर हर तकरीबन कुछ स्टेट में राजनीति हुआ भी करती थी और होती भी रही है पहले। अगर आज इस चीज़ का हल निकला है तो कम से कम एक मुद्दा तो क्लियर किया। इसके अलावा भी 370 वाला था जम्मू कश्मीर का, वो भी बहुत अच्छी तरह से जो है ना हल किया है। और जो अयोध्या के विषय में आप बात कर रहे हैं, ये बहुत बढ़िया निर्णय है। कम से कम एक पक्ष में गया है मामला, अब लड़ाई झगड़े का कोई महत्व ही नहीं रहता। और मैं तो सभी से अपील करना चाहूँगा, आज इस उपलक्ष्य में जो है ना, आप जैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है, आज हर घर में जो है ना दिवाली का एक उत्सव की तरह मनाया जाना चाहिए। और हम भी जो है गांव वालों से भी, अपने वार्ड वालों से भी अपील करते हैं कि अपने घर में जो है ना एक घी का दिया जरूर जलाएं और इसके स्वागत करें इस निर्णय। और जो आज की जो दिन जो निश्चित किया है, आज ही के दिन जो धारा 370 को हटे हुए पूरा 1 साल हो गया, तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि टाइमिंग बहुत मैच हो रही है। तो इस पर आपका क्या कहना है? इस पर यही है, शायद जैसे हर कोई व्यक्ति अपने वास्तुशास्त्र के हिसाब से या किसी ज्योतिषी के हिसाब से कुछ अपने इम्पोर्टेंट डेट्स वगैरह निर्धारित की जाती है, कुछ पूछते हैं। मेरे हिसाब से भी शायद सरकार ने इसी उपलक्ष्य में जो है ना ये एक दिन, ये तारीख भी जो है ना निर्धारित की हुई है कि इनके लिए ये शुभ अवसर है इस तारीख का, और इसीलिए शायद उन्होंने इस तारीख को जो है ना रखा हुआ है। तो सर, अब जो मेन हम बात कर रहे हैं, जिस वजह से हम मिले हैं, आप वार्ड नंबर 21 में आप जिला परिषद प्रतिनिधि का काम कर रहे हो, कार्यरत हो। सबसे पहले सर, गांव कितने आते हैं यहाँ पर? इससे पहले भी मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा मुनीष जी। सबसे पहले तो आपका भी धन्यवाद है जो आपने इस विषय पर जो है ना आवाज़ उठाई, और अच्छा है, एक प्रचार है ये, और एक अच्छा निर्देश भी है। हर व्यक्ति के पास आप जाकर के जो है ना जड़ों को पकड़ करके, जो एक्चुअली जो गांव के माहौल होते हैं, गांव की जो समस्याएं होती हैं, गांव के जो विचार होते हैं, वो आप लोगों को दिखा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ आपसे भी कि जो एक्चुअली में जो गाँव में हो रहे हैं आजकल, जो देहातों में होता है, उन चीज़ों को आप जो है ना लोगों के सामने लेकर के आए। बिल्कुल सर, मेरी कोशिश वही है, बस मैं अपनी कोशिश में लगा रहता हूँ और आगे फल देना ऊपर वाला। बिल्कुल। इसमें मनीष जी ऐसा है, मेरे वार्ड में 9 गांव आते हैं। इसमें जैसे गगसीना है, स्टोंडी है, शाहजहानपुर है, जिसका नाम ध्याना भी है, नाम ध्याना बोल देते हैं, कुताना है, और मुनक है, खेड़ी मुनक, और एंचला, बाल और पबाना। और इसके अलावा एक कॉलोनी है, छोटा सा गांव बोल देते हैं उसको, वैसे तो बाल के अंदर ही आता है वो, उसको बोलते हैं कैमला या गांधी ग्राम। अच्छा, ये 9 गाँव टोटल। अच्छा, तो इस पर क्या कुछ इनमें काम हुए हैं, कितने हुए हैं? यदि हम मोटा मोटी भी बात करें तो एक गांव में लगभग कितने काम आपने टारगेट लेकर चले? जब आप इलेक्शन आपने लड़ा था पिछला, तब आपने कुछ अपने टारगेट्स सेट किए होंगे कि भाई इस गांव में इन चीजों की कमियां हैं,
मुझे ये काम करवाने हैं, और आपने वो वादे भी किए होंगे गांव वालों से, अपने जो आपके वार्ड के जो वोटर्स हैं उनसे आपने बोला भी होगा, उन पर आप कितना खरा उतरे और कितना नहीं उतरे और जहां पर नहीं उतरे हो क्या कारण रहे, क्योंकि हर चीज का कुछ ना कुछ कारण होता है, बिना कारण कुछ नहीं होता। यदि हम मिले हैं तो उसका भी एक कारण है, नहीं तो हम भी नहीं मिलते। इस पर तो ये है कि सबसे पहले तो मेरे वार्ड के जितने मेरे सम्मानित माता पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, भाई हैं, युवा साथी हैं, प्यारे बच्चे हैं, तो उनका मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। मनीष जी, मैं आपको एक सबसे बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। पूरे हरियाणा में जो है ना डूम समाज के लोग रहते हैं, हर जिला में रहते हैं, और सोनीपत, जींद, रोहतक, हिसार, इस एरिया में तो बहुत ज़्यादा ही हमारी स्ट्रेंथ है। हालांकि करनाल जिला में जो है ना 7 ही गाँव आते हैं इसमें। और मैं सबसे बड़ा जो एहसान मानता हूँ मेरे वार्ड के लोगों का मानता हूँ, मेरे गांव वालों का मानता हूँ, क्योंकि इन लोगों ने जो है ना मुझे इतना प्यार दिया है। और हमारी पूरी बिरादरी में आज तक कोई ऐसा जिला पार्षद ऐसा नहीं कभी बना है, और मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारी बिरादरी में और खासकर दक्षिणा गाँव में तो आज तक मेंबर, पंचायत मेंबर भी नहीं बना था, और मेरे गाँव ने इतना मान सम्मान दिया है कि मुझे एकदम जिला पार्षद बनाया। ये मेरे लिए एमएलए और एमपी के बराबर का ही मैं इसे मानता हूँ, क्योंकि इतने बड़ी अचीवमेंट देना गांव के लिए और वार्ड लोगों के लिए ये मुझे तो बहुत बड़ा लगा है। मैं जिंदगी भर तक जो है ना, ये 5 साल तो आप छोड़िए, मैं जिंदगी भर तक अपने गांव का और अपने वार्ड का एहसानमंद रहूंगा, इनका ऋणी रहूंगा। और जितना भी मुझसे आगे भविष्य में भी, चाहे मैं राजनीति में हूँ या ना रहूं, लेकिन फिर भी मैं इनके साथ जो ना कदम के साथ कदम मिला करके चलूंगा। जो मेरा गांव निर्णय लेगा वो मुझे सर्वमान्य होगा, और जो मेरे वार्ड के लोग चाहेंगे मैं उनके लिए हर दम 24 घंटे तत्पर रहूंगा। अगर उनके साथ कहीं जाना पड़ा तो मैं जाऊंगा। अब आप बात आती है, ये ऐसा नहीं है कि भाई जब तक आपके जिला परिषद मेंबर हैं तब तक ये नहीं चलोगे, उसके बाद भी चलोगे? बिल्कुल बिल्कुल। चाहे मैं क्योंकि क्या होता है कि जब हमारा सेशन कंप्लीट हो जाता है ना, उसके बाद बोलते हैं अब मेरी थोड़ी चलती है भैया, अगला आदमी है उससे आप बात करो, वो आपके काम करवाएगा। ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ है भी नहीं और ना होने वाला है। जो लोग ये बोलते हैं वो गलत बोलते हैं। मान लीजिए, चलो सपोज दैट कि कोई व्यक्ति पहले बन जाता है और बाद में नहीं भी बनता है। अरे भाई, लिंक तो ऐसे ही होते हैं, उसके नेताओं के साथ तो ऐसे ही लिंक होते हैं। कम से कम प्रयास तो कर ही सकते हैं। मान लो बजट की बात आती है, डीसी साहब से भी मिला जा सकता है, डीसी साहब से मिला जा सकता है, मौके के विधायक से मिला जा सकता है, एमपी साहब से मिला जा सकता है, किसी भी नेता से मिला जा सकता है। बजट भी मिल जाता है और कार्य भी हो जाते हैं अगर प्रयास करे तो। आम आदमी भी प्रयास करे तो तब भी हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं। और जैसे हम हैं, मान लो अभी मुझे लोगों ने इतना प्यार दिया है, सपोज दैट अगर आगे कोई चांस नहीं मिलता है तो फिर भी उनके साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि जान पहचान तो उतनी है फिर भी, तो उनके काम तो करा ही सकते हैं मेरे हिसाब से। अच्छा, अब बात करते हैं कि काम कितने इसमें मैं बताता हूँ सर आपको मनीष जी। बात ये है कि जिला परिषद जो है एक ग्रामीण बॉडी है, और जिला परिषद का जो है ना वो बजट एक सीमित दायरे में होता है। ये जो है ना जो है सरकार हमारे को बजट देती है, और वो साल के हिसाब से मिलता है हमें, 5 साल के लिए। तो जी जैसा बजट आता है वो सभी के सामने बात रखी जाती है। चेयरमैन साहब की जो है ना अध्यक्षता में सभी जिला पार्षद मिल करके वो बजट उन परिषद को बराबर में दिया जाता है। और इसमें ये तो मैं बिल्कुल अपने वार्ड के लोगों को भी बताना चाहूंगा, इसमें इतना ऐसा कुछ नहीं है कि भी बहुत ज्यादा मात्रा में बजट मिल जाता है। ऐसा कुछ नहीं, एक सीमित सा बजट होता है। उसी बजट को जो है ना जितने जिसके वार्ड में गाँव होते हैं उनमें उसको देना होता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं कि भाई 1 करोड़ रुपया एक वार्ड सदस्य के बांटा आ जाता है 1 साल का, ऐसा कुछ नहीं है। तो लगभग मैं बात करूं तो 1 साल में कितना बजट आ जाता है एक जिला परिषद के पास अपने ये विकास करने का? तो इसमें ये है लगभग मेरे हिसाब 15-20 के आसपास, 15 के आसपास हो ही जाता है। एक शुरू में तो मेरे हिसाब से इसमें आया था ये सारा ही 10-12 के आसपास, 10-12 लाख सालाना आए थे। बिल्कुल। और अभी जो है ना थोड़ा खट्टर सरकार ने जो है ना अभी इसमें किया था, घोषणा तो करी है 25 करोड़ की। भाई 25 करोड़ हर जिला जो है ना चेयरमैन को दिया जाएंगे, हर जिले को दिए जाएंगे, ताकि वो अपने जिला में विकास करेगा। लेकिन अखबारों में तो आ गया, लेकिन लोगों को पता लग गया, लेकिन 25 करोड़ अभी तक आया भी नहीं, 1 साल का दिया ही नहीं। मतलब वो पब्लिक के अंदर मैसेज तो चला गया, लेकिन एक्चुअली वो चीज मिली नहीं है। उसके अलावा भी मैं लोगों के अंदर अब धारणा ये बन गई है कि भाई अब इनके पास 25 करोड़ रुपए आता है साल का। अब मतलब 25
जिला परिषद है तो 1-1 करोड़ रुपए बन। बिल्कुल आने चाहिए एक साल के हिसाब से, तो 1 करोड़ रुपया जब आ जाता तो काम बहुत ज्यादा पब्लिक मात्रा तो में फिर हो ये सकता है। सोचती है कि भाई 1 करोड़ रुपए आया था, बिल्कुल। लगे मुश्किल से 20 लाख हाँ, रुपए, बिल्कुल। 25 लाख रुपए, बिल्कुल। आज तक 50 लाख लग गया होगा भाई, बिल्कुल, तो बिल्कुल। 50 लाख तो भाई अंदर कर गया हाँ, हाँ, हाँ। इसके लिए भी मैं मनीष जी एक बात और कहना चाहूंगा, हमारी जो बॉडी होती है ये जिला परिषद की, मैं लोगों को बिल्कुल साफ साफ ये बोल रहा हूँ और आपको भी मैं बिल्कुल बता रहा हूँ ताकि आपको पता लगे और लोगों को भी पता लगे। हमारा जो पैसा आता है वो आता है जी एसडीओ एक्शन के माध्यम से, एसडीओ जिला पंचायती राज को। जो हमारा अभी फिलहाल जो ब्लॉक है वो मुनक है, उससे पहले गोरुंडा था। तो जी हमारे पास तो 1 रुपया ना तो आता और ना कभी ऐसा हुआ है। जो कार्य करने का तरीका है वो लोगों को पता होना चाहिए ताकि लोगों को पता लग सके भाई कार्य कैसे होते हैं इनके। हमारा जो कार्य होता है, हमारे से जो है चेयरमैन साहब बजट आने के बाद एस्टिमेट ले लेते हैं, काम के जो है ना डाटा ले लेते हैं। हम अपनी लिस्ट बना करके अपने सभी गाँव की वो दे देते हैं चेयरमैन साहब को। चेयरमैन साहब क्या करते हैं, उसका एस्टिमेट बनाने के लिए एक्शन ऑफिस में जमा करवा देते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को जिला परिषद के माध्यम से। फिर वो आते हैं संबंधित ब्लॉक में, वहाँ एसडीओ जेई और जो है ना इनका जो है ना तफ्तीश करते हैं भाई कौन कौन से कार्य हैं, कितने का है, वो एस्टिमेट बना करके जो बनने वाले होते हैं उनको तो एस्टिमेट बना देते हैं, जो नहीं बनने वाले होते हैं उनके जो है ना नोट फिजिबल लिख करके वो वापस भेज देते हैं। जो कार्य आगे चले जाते हैं फिर वो आते हैं एक्शन ऑफिस में, फिर जिला परिषद में चेयरमैन साहब जो है ना फिर उसका बजट जो है ना रिलीज कर देते हैं, वो एक्शन ऑफिस में आता, फिर आता है एसडीओ ऑफिस में। एसडीओ ऑफिस में आने के बाद जो है संबंधित जो है ना जेई के माध्यम से या फिर हमारे माध्यम से ठेकेदार लिया जाता है जो इस कार्य को करता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुद भी कार्य करते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मेरे पास ना तो इतना पैसे का वो है और ना मेरा इसमें, क्योंकि इसमें सिरदर्दी ज्यादा होती है, तो ठेकेदार वगैरह काम करते हैं। ठेकेदार के कार्य करने के बाद जब उसका कार्य होता है तो फिर जेई साहब के माध्यम से, एसडीओ साहब के माध्यम से वो कार्य चेक होता है बकायदा। जब वो पास हो जाता है, पूर्ण रूप से ठीक होता है, तब जाकर के उसकी जो है ना उस ठेकेदार की पेमेंट सरकार करती है, यानी कि एसडीओ के माध्यम से जो है ना उसका पैसा उसके अकाउंट में चला जाता है, ना कि हमारे पास आता है। अब वो उसकी पेमेंट आ जाती है। लोगों की धारणा ये है कि वो पैसा आपके पास, नहीं वो पैसा एसडीओ, क्योंकि मैं भी एक, यदि मैं मीडिया की बात करूं, मीडिया से पहले मैं भी एक इंसान हूं और हम भी यही सोचते हैं कि भी पैसा, जैसे हम सरपंच की बात करें सरपंच के पास आ जाता है, एमएलए की बात करें एमएलए के पास आ जाता है, और यदि हम जिला परिषद की बात करें जिला परिषद, ब्लॉक समिति की बात करें ब्लॉक समिति। इसमें मनीष जी मैं एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना हमारा जो कार्य होता है ना, हम अपने कार्य लिख करके तो भेज देते हैं, लेकिन हम जब वो कार्य होते हैं ना तो हम उनकी शुरुआत तो करा देते हैं भाई, ईंट रख करके शुभारंभ, या फिर खड़े हुए देख लेते हैं कि भाई कार्य कैसे हो रहा है। लेकिन जो है ना इसके अलावा हमारे कहीं पे सिग्नेचर की अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि हमारे साइन की कहीं जरूरत नहीं पड़ती कि भाई इनके साइन के बाद ही पैसा रिलीज होगा, ऐसा भाई हमारे साइन के बाद ही चेक कटेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब काम होगा तो संबंधित जो एसडीओ या फिर जेई आकर उसकी पैमाइश करते हैं। जब कार्य पूर्ण रूप से सही होता है फिर उसकी जो है ना वो एमबी वगैरह भरवा करके जितनी काम लगा है पैसा उस पर साइन करके आगे भेजते हैं, ताकि उसका पैसा ठेकेदार के पास डायरेक्ट चला जाता है, जिससे उन्हें ईंट ली है, जिससे उन्हें सरिया लिया है उनके पास, न कि हमारे पास। हमारा कोई रोल नहीं होता, हम सिर्फ खड़े हुए देख देते हैं अपने काम का कार्य हो रहा है, काम होता है। ये भाई एक सामाजिक इंसान की हाँ, पे हम बस उसको देख सकते हैं कि भाई काम ठीक भी हो रहा है कि बस वैसे लगे रहे। अगर ठीक नहीं हो रहा तो उसको रुकवा देते हैं, कार्य में ठीक ईंटें लगाओ, ठीक सामान लगाओ, बस इतना है, बाकी इसके अलावा और कुछ नहीं होता। ये मैं बिल्कुल अपने वार्ड वासियों को भी बताना चाहूंगा, क्योंकि ना ये चीजें एक भ्रम बना रहता है कि भाई फलाने एमएलए ने इतना खा लिया, फलाने सरपंच ने इतना खा लिया, तो ये चीजें क्योंकि एक्चुअली पता तब लगता है जब उस चीज से निकलते हैं। सच्चाई बात है आपकी, बिल्कुल। और मैं एक बात और बताना चाहूंगा, बल्कि हमारे से जो ज्यादा पावर होती है ना वो जो मेरे हिसाब से है ना, सभी जैसे जितने भी राजनीतिक स्टेप्स हैं, एमएलए एमपी है, इनमें सबसे ज्यादा मैं सरपंच को ही ज्यादा मजबूत समझूंगा, क्योंकि सरपंच के पास साइन करने की अथॉरिटी होती है। हाँ, उसके पास साइन करने की अथॉरिटी होती है, उसके साइन के बिना चेक नहीं कर पाएगा। अच्छा, हाँ, ये चीज है। ये आपके काम में भी होगा ना? हमारे काम में, मैं आपको बोला है, ये हमारे काम में नहीं होता, क्योंकि हमारे काम हम खड़े होकर जो पंचायती काम होता है उनमें होता है, उसमें थोड़ा अलग मामला है। ब्लॉक समिति और जिला परिषद का अलग स्टेप होता है, उसके ऊपर जो है ना ये हमारे एसडीओ ये होते हैं, उनके पास ही साइन की अथॉरिटी होती है। लेकिन जो सरपंच होते हैं जो किसी भी गाँव का है, वो बीडीपीओ के अकॉर्डिंग, हाँ वो बीडीपीओ के अकॉर्डिंग काम होता है, लेकिन उस पर जो है ना जब चेक पे साइन सरपंच साहब होते हैं इसमें, तब वो जो है ना इसको पेमेंट रिलीजिंग। हाँ बिल्कुल। और वो जो अगर सरपंच भी कार्य करता है वो भी अपने पंचायत मेंबरों की सहमति से, या आप जो है ना तालमेल के हिसाब से, तालमेल के हिसाब से। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन रह गया, आपने जो अपने काम लेके चले थे कि मुझे 9 गांव है, 9 गांवों के अंदर मुझे इतना काम करना है, बिल्कुल बात आपकी ठीक है, बजट का बिल्कुल इशू होता है,
लेकिन देखना भी हमें सब कुछ होता है। तो कितना यदि मोटा मोटी बात करें, यदि मैं आपसे एक काम का हम चर्चा करने लग जाएं तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि 9 गांव हैं। तो मोटा मोटी यदि हम गांवों पे खर्चा कितना हुआ है अब तक का? इसमें ये है मनीष जी, जैसे मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा और मेरे वार्ड वासियों को भी मैं बताना चाहूंगा ताकि औरों को भी इन चीज़ों का पता लगे। एक तो मैंने जिंदगी में एक चीज़ देखी है मनीष जी, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना ये मान सम्मान मिला है मेरे गाँव की बदौलत, मेरे वार्ड की बदौलत, और मैं हूँ एक गरीब घर का लड़का। और इतना अच्छा जो है ना लोगों ने प्यार देना, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और मैं एक तो ये है ना कि मेरे वार्ड के लोगों को मैं कभी भी गाइड नहीं करता। जो लोग मेरे पास काम के लिए आते हैं, मैं उन लोगों को जब गांव में जाता हूं सुख दुख में, और वैसे भी मेरा गांव, हर गांव का, मेरे वार्ड के हर गांव का तकरीबन हफ्ते 10 दिन में एक दौरा लगता है। मैं हर कहीं ना कहीं जाता हूं तो मिल के आता हूँ, राम रमी रहती है, बैठ के आता हूँ, पूछता हूँ कि जो मेरे लायक कार्य हो तो बताना। मैं लोगों को 2 बातें बोलता हूँ, भाई काम कराने के लिए या तो मुझे अपने पास बुला दो, मैं आ जाऊंगा, मैं चला जाता हूँ, जाता भी हूँ, मेरे वार्ड के लोगों से पूछना आप, या फिर मेरे पास आ जाओ। अगर आप बीच में कहीं रोका टोकी करोगे तो वो काम ना तो हो पाएंगे, ना हमारे को पता लगेगा। 2 ही तरीके हैं, या तो मुझे अपने पास बुला लो, मेरे को लिख दो, काम दे दो, या मेरे पास आकर के वो लिखवा दो ताकि मैं अपने काम को आगे भेज दूँ। उसमें क्या है, मैं एक बात और बताना चाहूंगा, जो हमारा बजट है ना, इसके अलावा भी मैंने कोशिश की है, एडीसी साहब से डी प्लान का पैसा लिया, इसके अलावा विधायक जी से भी पैसा लिया हमने, विधायक जी से मतलब अपने काम के रिक्वायरमेंट दी है ताकि उन्होंने वो पैसा रिलीज किया, फिर काम हुए हैं। एमपी साहब से भी उन्होंने अपने भी पास करवा, बिल्कुल बिल्कुल हमने कोशिश की कि भाई अब जिला परिषद का तो कम है, इसमें तो हमारी काम कार्य पूरे हो नहीं पाएंगे, इसके अलावा और भी है, मुझे इनका नॉलेज है, एडीसी साहब के माध्यम से है, बीडीओ साहब के माध्यम से है, एमएलए साहब के माध्यम से, एमपी साहब कहीं ना कहीं बड़े रहते हैं कि ताकि लोगों के काम ज्यादा से ज्यादा हो पाए। बिल्कुल आपका तो है ही उत्तरदायित्व कि इन चीजों पे ध्यान दें, और आम आदमी का भी ये हक है कि आपसे सवाल जवाब कर सके कि आप जो ये काम कर रहे हो, इन चीजों का कोई भी आदमी ब्यौरा ले सकता है। बिल्कुल ले सकते हैं। मैं सभी वार्ड वासियों से भी बताना चाहूंगा, अगर किसी भी मान लो मेरे काम का ब्यौरा लेना आप लोगों ने, तो एक्शन ऑफिस में है, बीसी एसडीओ ऑफिस में है, वो सब लिखा हुआ है उनके पास। यहाँ ये नहीं होता हमारे पास तो, बल्कि है उनके पास तो सब भरा हुआ है, एमबी है, यूसी है, कितना लगा कितना बचा, वो बचने के बाद भी वापस वो एक आम आदमी को जानकारी दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल, चाहे कोई भी है कहीं जाकर के पता करे भाई क्या है क्या नहीं। लेकिन मैं एक चीज और बताना चाहूंगा मनीष जी कि जो है ना ये जो मैं एक बात और, मेरा उद्देश्य रहा है जीवन का, मान लीजिए अब पिछली सरकारों में सबमर्सिबल सरकार देती थी, हैंडपंप नलके वगैरह देती थी, इस सरकार में जो है ना मुख्यमंत्री माननीय खट्टर साहब ने जो है ना इसके ऊपर पाबंदी लगाई हुई है। हालांकि सरपंचों के तो कुछ आए भी थे शुरू में, अब उनके भी बंद कर दिए हैं। अब मान लो मेरे पास कोई नलके लेने के लिए आ गया, मैं उनको स्पष्ट बोल देता हूँ भाई देखो जिला परिषद में ना तो कोई नलका आया ना आएगा, अगर आएगा तो मैं आपको दूंगा, कोई 1-2 नलका तो मिलता नहीं मनीष जी, मिलेंगे तो 100-150 नलके एक ही बार में मिलते हैं एक प्लान में, मतलब एक साल के अंदर। तो मैं उनको बोल देता हूँ जो मेरे बस का काम है मैं करा देता हूँ, लेकिन उनको ये भी बोल देता हूँ कि अगर आप मान लो डीसी साहब के पास से या डी साहब के पास चलेंगे ना तो हमारे को मिल भी सकते हैं, अगर इकट्ठे होकर चल सकते हैं। यदि जनता हमारे साथ है तो रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो फिर सोचना उनको पड़ेगा और फिर उस चीज पे विचार करके हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी मदद ली जा सकती है ताकि टूटी का कनेक्शन वहाँ पहुँच पाए, पानी पहुँच पाए। मेरे पास कई गांवों की शिकायतें आई थी, मैंने एसडीओ साहब को भी इस बारे में संज्ञान में लाया था, उनके पास करवाए हैं कुछ कार्य ऐसे भी, लेकिन वो होता है सब तालमेल से, क्योंकि लोग जब मतलब इस प्रकार के शक्ति से उठेंगे ना और फिर हम भी उनके साथ ना दर्दी काम हो जाते हैं। अब जो आप कार्य पूछ रहे हैं गक्षिणा में लगा लो, ये मेरे 9 वार्ड के गांव हैं, गक्षिणा में भी हमने जो है ना मेरा जो जितना मुझसे बन पाया है जिला परिषद की ग्रांट से और माननीय विधायक जी के माध्यम से भी है, वो हमने कार्य किए हैं। मोटा मोटा ये है कि जैसे गक्षिणा में 2 बस शेल्टर लगवाए थे हमने, एक एचला मोड़ पर और एक ये मुनक वाली साइड में। उसके अलावा भी जैसे शमशान घाट हमारा राजमहल पाने का होता है, उसमें एक साइड का निर्माण करवाया था, गाँव वालों ने बोला था तो उन्होंने साइड बनवा दिया था जहाँ पे संस्कार किया जाता है। इसके अलावा एक मिनी स्टेडियम हमारे गांव में, 2 स्टेडियम मनीष जी, एक राजीव गांधी खेल स्टेडियम है, एक मिनी स्टेडियम। मिनी स्टेडियम में गांव का ज्यादा वो रहता है, आने जाने का खेल कूद यहाँ ज्यादा रहते हैं, वहाँ भी बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। हालांकि यहाँ पे जो है ना हमारे पास गांव वालों ने एक बताई थी कि सलीम भाई इसमें खिड़की दरवाजे वगैरह ये लगवा अपनी वजह से, तो मैंने वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं, मैंने वहाँ खिड़की दरवाजे और शीशे वो सारे कंप्लीट करवाए थे जो गांव की रिक्वायरमेंट थी। उसके अलावा भी जैसे गौशाला में है, गौशाला में पहले व्हाइट वॉश कराया था, उसके बाद उन्होंने 4 दीवारी के लिए बोला, मैंने 4 दीवारी के लिए पैसा अपना मेरे से जितना बना 2.5 लाख रुपया, शुरू में 1 लाख, वो 3.5 लाख रुपये वहाँ भिजवाए थे। उसके अलावा जी जैसे सरदारा चौपाल हमारे गाँव में,
जहाँ से भाई है। सरदारा चौपाल में भी मैंने वो वॉल टाइल वगैरह और वाइट वाश का काम बहुत अच्छा जितना उन्होंने कहा उतना किया है। उसके अलावा हमारी जैसे काली चौपाल है, काली चौपाल में पहले 1 साल में तो मैंने सफेदी कराई थी, उसके बाद जो है ना उन्होंने कहा कि फर्श और वॉल टाइल और करवा दो। फिर मैंने वहाँ पे फ्लोर टाइल और वॉल टाइल का कार्य जो है ना कि आप देख सकते हैं इसको भी। इसके अलावा नाई चौपाल है गाँव में। मैं मोटा मोटी बात करूँ तो एक गांव में 1 साल में लगभग कितना बजट मोटा मोटी? देखो इस चीज का तो थोड़ा मैं आपको एक वो लगा के ही बता पाऊंगा, क्योंकि अंदाजा मैं कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन की बात नहीं कर रहा है। अप एंड डाउन तो सर आंकड़ों में होते ही होते हैं। तो इसमें तो देखो इतना मैं आपको थोड़ा एक्चुअली जो है ना वो थोड़ा वो देख कर ही बता पाऊंगा, क्योंकि जैसे जो मेरे वार्ड जैसे यदि मेरे पास 2 हल्कों के गांव हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, मेरे पास असंध हल्का के 6 गांव हैं और गरुंडा हल्का के 3 गांव। जैसे गरुंडा हल्का के माननीय विधायक है राजेंद्र कल्याण जी, इनके साथ तालमेल अच्छा है। और वहाँ पे जैसे अब शमशेर सिंह गोगी है, अब वो जो है ना कांग्रेस वाले हैं, उनके पास हम जा नहीं सकते ना वो दे पाएंगे हमारे को। उससे पहले बख्शिश विरक्त जी थे, उन्होंने भी कोई ज्यादा कोऑपरेशन नहीं किया। मैं लेके गया था कुछ गाँव वालों को, जैसे बाल से लेके गया था 5 लाख रुपये रास्ते के लिए मंजूर भी कर दिए, वो दिए भी नहीं, तो हमने फिर वहाँ से उम्मीद ही तोड़ दी थी। तो अरविंदर कल्याण जी ने काफी हमारा सहयोग किया। दक्षिणा में भी बजट दिया है, गली के दिए थे 12 लाख रुपए, जो गांव की सबसे पुरानी गली थी वो बनवाई गई थी। उसके अलावा भी जैसे हम गांव वालों के साथ गए हैं गौशाला में भी, और जी उसके अलावा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निर्माण है, गांव वालों के साथ मैं गया था, उसके लिए बजट कुछ दिया है। इसके अलावा गांव में भी कार्य अच्छी बात नहीं, दक्षिणा में तो हुए हैं, सबके साथ के माध्यम से भी अच्छे कार्य हुए हैं। अच्छा, यदि हम आंकड़ों की बात करें, आपने बोला कि भाई यदि हम ऐसे आंकड़े लगाने लगे तो हम लगा नहीं पाएंगे ना, ऐसा तो कुछ नहीं। जैसे इसके अलावा भी है, जैसे काली चौपाल थोड़ा मोटा मोटा सुन लो आप सर, थोड़ा पता लग जाएगा, क्योंकि मैं सर कोई बात नहीं, थोड़ा ही है, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी मनीष जी। इसके अलावा काली चौपाल में है फर्श और वॉल टाइल। इसके अलावा कुम्हार चौपाल में पहले रोंगर और फिर इंटरलॉकिंग का बिछवाया था मैंने, वो फर्श करवाया। इसके अलावा कश्यप चौपाल में पहले फर्श और उसके बाद अब वॉल टाइल भी लगवा दी गई है। मलदान चौपाल में रंग रोगन का कार्य करवा दिया गया है। राजमल चौपाल में रंग रोगन इत्यादि का कार्य करवाया है। शिव मंदिर जिसे बोलते हैं धर्मशाला, तो उसमें भी हमने जो है रंग रोगन का कार्य। ब्राह्मण चौपाल में कैंची गेट की रिक्वायरमेंट मैंने खुद ही जाकर उनसे ली थी, वो कार्य जो है ना वहाँ हो चुके हैं। सरस्वती स्कूल का रास्ता जो हमारे उसका रास्ता जो हाँ प्रदीप संधू जी का है, वो करवाया था, आपसे मिले थे पिछली दफा। ऐसे इसके अलावा डूम शमशान है, वहाँ पे भी हमने 4 दीवारी करवाई है। उसके अलावा जयपाल संधू जी की गली का निर्माण है, जसमेर संधू जी की गली का निर्माण है। प्राइमरी स्कूल में इससे पहले रोगन करवा दो, उसके बाद फिर जो है ना बरामदे के आगे 2 लाख रुपए का जो है ना डी प्लान के माध्यम से मंगाया था। उसके अलावा राजकीय प्राथमिक पाठशाला में हो गया। इसके अलावा जी अपना चमार चौपाल में भी मैंने टाइल वगैरह भेजी थी, लेकिन वो बोले जी हम तो लेंटर ही कराएंगे पहले, फिर वो मैंने उठवा दिया था वहाँ से, उन्होंने उठवा दिया था कि पहले ये लेंटर बना ले। मैंने उनको सजेशन किया था कि MP साहब के पास, MLA साहब के पास मेरे साथ चलो आप, ये भी हो जाएगा। उसके अलावा लल्ला चौपाल में है, नीचे फर्श और वॉल टाइल वगैरह करवा रहे हैं, बड़ा अच्छा करवाया है। उनकी आई थी मेरे पास, MDN स्कूल के लिए भी भेजा हुआ था। उसके अलावा जोगिंदर संधू वाली गली का निर्माण करवाया था। इसके अलावा एक जो है ना जो मैंने बताया था 12 लाख रुपए विधायक जी ने दिए थे गली के, जो है ना। इसके अलावा जी जो है ना हमारे पास जो है ये जो है गौशाला में जो है ना वो सांसद जी के माध्यम से बना था। रामचंद्र की गली का निर्माण हुआ था। ये सारे के सारे काम एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा। दक्षिणा हाँ, इसके अलावा और भी गाँवों का मेरे पास डाटा है। जैसे पशु अस्पताल की काफी लंबी चौड़ी हमारे को समस्या थी दक्षिणा में। मैं माननीय श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी उस टाइम कृषि मंत्री थे, उनके पास चंडीगढ़ गया था, 2-3 साथी थे मेरे, मैंने बकायदा लिखित में वहाँ दिया था कि मेरे गाँव में वो बना दो, क्योंकि जर्जर हालत में कभी भी गिर सकता। तो अब जाकर के वो पूर्ण हो चुका है। इसमें सभी ग्रामवासियों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। और जो कार्य आगे उन्होंने सरकार चौपाल के पास एक जो है चौक है और ये अंचला मोड़ पर भगत सिंह चौक का निर्माण है। और वाल्मीकि आश्रम के लिए भी मेरे साथ कुछ लड़के गए थे विधायक जी के पास, वो मंजूरी हुई उनकी भी। तो इस तरह की। और इसके अलावा मैं एक बात और बताना चाहूंगा मनीष जी आपके माध्यम से, इसके अलावा भी सरकार की कई योजनाएं थी जो मैंने अपने वार्ड के 9 के 9 गाँव में दिया। जैसे उज्ज्वला स्कीम आई थी, उसमें गैस सिलेंडर चूल्हे, और लोगों ने तो जो है ना मुझे नहीं पता, मेरे पास आई थी ये बातें, किसी ने 800 लिए, किसी ने जो भी पैसे दिए होंगे 15, लेकिन हमने फ्री दिलाए वो। ये बात मेरे पास भी आई थी। हाँ, मैं एक बार मोनक गांव में मैं सर्वे कर रहा था, उस टाइम पे बातें उठी थी। तो उस टाइम पे मैंने आपसे कांटेक्ट किया था, ये चीज की वेरिफिकेशन की थी। बिल्कुल, उज्ज्वला स्कीम के तहत जो है ना मैंने 3 जगह सिलेंडर चूल्हे दिलवाए थे। आपको नाम भी बकायदा बता रहा हूँ। एक तो इंडियन गैस एजेंसी गरोंडा, HP गैस एजेंसी गरोंडा, जिसमें हमारे गाँव के माननीय संधू जी उसके मालिक हैं, एक गुडा से, और इन 3 एजेंसियों से मैंने सिलेंडर चूल्हे दिलवाए थे। इन तीनों से ही फ्री में जो है ना वहाँ पे लोगों को कोई पैसा नहीं लगने दिया। वो जो है ना सरकार की स्कीम थी। उसके अलावा जैसे ये लेबर वाली कॉपी है, लोगों को किसी की शादी की लड़की में पैसे दिलवाए हैं, भाई डेथ होने के भी पैसे दिलवाए
हैं जो सरकार की योजना है, पेंशन वगैरह जो मेरे पास लेकर के आए, मैं इनके पास गया हूँ। उसके अलावा जी जैसे MP साहब के पास भी कई बार मेरे वार्ड के लोगों को लिए जो समस्याएं थी वो मैं उठाई है। पेंशन बेस आ रहा है, विधवा की है, लाडली की पेंशन है, लोगों को पता नहीं है पुण्य मनीष जी इन चीज़ों का, क्योंकि लोगों के पास डॉक्यूमेंटेशन का ही हिसाब नहीं उनको। अब हमारे पास ये कागज में ले आता हूँ। सबसे बड़ी बात पता है क्या सर, गांव के ये बिल्कुल ही साधारण लोग होते हैं, इनको जैसे आप बताओगे वैसे ये समझ लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। यदि मैंने ये बोल दिया कि भाई फलाना आदमी तो गलत है तो गलती बोल देंगे। बिल्कुल। यदि मैंने बोल दिया फलाना आदमी सही है वो गलत, तो उसको सही बोल देंगे। जब हमें वो गाइड करने पड़ेंगे, क्योंकि आप प्रतिनिधि हो, आपको बताना है कि भाई इस टाइम पे सरकार की ये नीतियां चल रही हैं, ये योजनाएं चल रही हैं, इन योजनाओं का फायदा उठा सकते हो आप। बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरा ये मनीष जी यही प्रयास रहता है कि जितनी सरकार की योजना है, क्योंकि मैं हर डिपार्टमेंट में जाता हूँ, वहाँ से लोगों के लिए स्कीम लेके आते हैं जो सरकार ने चलाई हुई है। अब मैं बिल्कुल सरकार के सामने, मैंने विधायक जी को भी मैंने कई बार ये बातें बोलता हूँ, मैं DC साहब को भी बोलता हूँ कि जो सरकार की योजना है ना जी, वो एक्चुअली लोगों तक पहुँच नहीं पाती है, जिनको मिलनी चाहिए, और जिनको नहीं मिलनी चाहिए उनके पास वो स्कीमें चली जाती हैं। तो गरीब तो फिर भी वो इसी मामले में जैसे मैं बताना चाहूँगा, जैसे अभी मैं और भी ये बातें, जैसे सोलर वाली स्कीम आती है लोगों के लिए, भाई किसान भाइयों के लिए भी योजना आती है, उनको मैं भरपूर लोगों को बताता हूँ। एक बात और मैं आपके संज्ञान में डालना चाहूँगा मनीष जी, क्योंकि आपने जो 1-2 गाँव में सर्वे किया है वहाँ पे ये बात उठ के आई थी, बहुत बड़ा मुद्दा है आज का मकान से संबंधित। ये मैंने आपकी इसमें TV पर जब वो देखा था, वो अपना एक वीडियो आई थी आपकी, सर्वे कर रहे थे आप, मुनक के ही मेरे वासी थे, वहाँ पे ये बात आई थी कि भाई सलीम ने तो हमारे मकान नहीं बनवाए। मनीष जी, मैं आपके माध्यम से पूरे वार्ड को और पूरे प्रदेश को भी ये बात बताना चाहता हूँ जो मुझे पता है। आज 6ठा साल लग चुका है बीजेपी सरकार को, और हम भी सरकार में ही है, हमने बार बार उठाई है। भाई देखिए, सरकार तो ठीक है, लेकिन हमने भी तो अपने लोगों के काम कराने हैं। अब वो बोल रहे थे भाई मकान नहीं हुआ, मैं सभी वार्ड वासियों से हाथ जोड़ करके अपील करता हूँ। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज 6ठा साल लग गया, सरकार ने ग्रामीण एरिया में कोई मकान नहीं दिया है। रूरल एरिया, इसमें शहर एरिया में तो दिए हैं, लेकिन ग्रामीण एरिया में नहीं दिया। अब जब मान लो सरकार ऊपर से मकान ही दे तो मैं कैसे, मतलब आप लोगों ने रिक्वायरमेंट नहीं डाली, बहुत ज्यादा फार्म। कारण कहाँ रहे? कारण ये रहा कि सरकार ने बजट ही नहीं दिया इसका, मकान बनाने के लिए तो किसी गांव में नहीं दिया। हालांकि हमारे माध्यम से इन चीजों को लेकर अभी हाई कमान से बात करें। हाँ बिल्कुल, मैं माननीय विधायक जी से भी कई बार इसलिए मिला हूँ, और DC साहब से तो मिलते ही रहते हैं लोगों के जी। अभी मेरे वार्ड में पीछे एक घर गिर गया था मुनक गांव में, राजवीर ओड जी का, उनके साथ गया बेचारों के साथ, वो मरदे बचे हैं। और आज भी मेरे वार्ड के कई गांवों में ऐसे घर हैं जिनके घर में त्रेड़ आई हुई है, और मैंने उनके फोटो भी मतलब अपने कैमरे में खींच कर अपने फोन में और एक एप्लीकेशन लिखकर DC साहब के माध्यम रखी। अब वो ये बोलते हैं कि जी ऐसा है, देखो उनको दुनिया भर की एप्लीकेशन आऊंगी, आप ऑनलाइन फॉर्म भरो। अरे भाई, ऑनलाइन तो फॉर्म भर दिए, आज लेटेस्ट बात नहीं, आप पूरे डिस्ट्रिक्ट के आला कमान हो ना, आला तो वार्ड का, मतलब आपने DC साहब को बोला। हाँ बिल्कुल। तो यदि वो बोलते हैं कि भाई ऑनलाइन फॉर्म भरो, तो मुझे समझ में नहीं आता अब इस बारे में हम क्या बोले। मैं बताता हूँ, जैसे मान लो अभी, मतलब वो तो फिर एक तरीके से बात को थोड़ा हाँ घुमाने फिराने में, बिल्कुल मैं इसमें कभी भी कोताही नहीं बरतूंगा, चाहे DC साहब और चाहे कोई भी, मैं बोलना बिल्कुल पसंद करता हूँ और बोलना चाहिए भी। जब आपने वो समस्या रख दी किसी भी चीज की, अब वो बोल रहे हो ऑनलाइन ही और किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो CSC के माध्यम से शिकायत दर्ज करवाओ। जब मुखिया को सब कुछ बता दिया, वो मुखिया के पास वो वहां से भी वो चीज जानी और यहाँ से वो चीज जानी, तो सीधी चीज आ तो रही है। अरे भाई उसको अब जैसे अब राजवीर रोड जी का मकान गिरा, हमने शिकायत रखी DC साहब के माध्यम को, वहां से जो है ना सर्वे के लिए आ गया तहसीलदार साहब, जो पटवारी साहब रिपोर्ट बना दी, गिरा हुआ है जो भी कानूनी। हाँ, आज तक रुपया नहीं मिला उस बेचारे को। क्यों मिलेगा? क्या कि वो ये बोलते हैं बजट नहीं है, बजट आएगा तो हम देंगे। अरे मामला ये है, मैं सरकार से भी हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना करना चाहूंगा कि मकान जिनके आप राजनीति में हो और कहीं ना कहीं प्रशासन में भी हस्तक्षेप होता है आपका, तो ऐसा कुछ बजट नहीं होता है कि कोई इमरजेंसी बजट निकाल के, जैसे कोई ऐसा केस हो जाता है जैसे अभी जैसे आप बता रहे हो राजवीर जी, जैसे उनका गिर गया, कि इमरजेंसी बजट कुछ निकाल के उनको दे दिया जाए, जब कोई बजट आएगा तब उसमें से अपने पास एडजस्ट कर ले। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा मनीष जी, जैसे क्योंकि कुछ प्राकृतिक आपदा वगैरह कोई भी चीजें होती हैं तो वो बजट देख के नहीं आती, वो तो आ जाती हैं। अब जैसे बाढ़ आ जाएगी, अब यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन होगा, मतलब उसका बजट नहीं होगा तो मतलब वो बाढ़ का कोई समाधान नहीं होगा, रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं होंगे। बात तो क्लियर है। मैं एक बात बताना चाहूंगा कि आपके माध्यम से एक बात बताना चाहूंगा कि जो है ना, अभी जो आपने बात बोली,
देखो ये मैं नहीं, ये ना मैं काफी जगह सुनने में आती है बजट नहीं है, सरपंच भी बोल देता है बजट नहीं है। ये मैं आप जिला परिषद पे भी बात करूंगा, ब्लॉक समिति में भी बात करूंगा, मैं हर किसी के लिए बात करूंगा। जैसे मेरा कोई काम है, मेरा नहीं, समाज का कोई काम है, सामाजिक काम है, और वो इमरजेंसी का काम है, वो जरूरी करवाना है, और बात आ जाती है कि भाई बजट नहीं है। अरे भैया बजट क्यों नहीं है? एडजस्टमेंट तो होती है, एडजस्टमेंट करते हैं। यदि आज कुछ हो जाए, कोरोना है, कोरोना के लिए कोई बजट था? बजट बनाया है ना। मैं इस विषय पर बताना चाहूँगा आपको, बात आपकी बहुत बड़ी है और ये बात होनी भी चाहिए। मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहूँगा अपने वार्ड के वासियों को और पूरे प्रदेशवासियों को भी। देखिए जो अभी कोरोना का आया ये मुद्दा, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने संज्ञान लिया, 20 लाख करोड़ का बजट दिया, हर स्टेट में भिजवाया है। ये जो मकान की बात आती है ना, इसमें बनाने को तो अब एक बात बताओ, विधायक जी के माध्यम से तो शायद हो सकता है, वो कड़ी है एक, वहां उस स्टेप तक तो हो सकता है ऐसा, लेकिन जिला परिषद, ब्लॉक समिति या सरपंच ऐसा नहीं करेंगे, नहीं करा भी नहीं जा सकता, क्योंकि वो एडजस्ट हो ही नहीं का कहीं, सरकार ने अभी तक दिया नहीं तो वो उनको कहां से दे पाएंगे वो। फिर एक बात और आ जाती है राजवीर जी, मैं देखो इसमें कहानी बांट नहीं करनी चाहिए। अगर मकान बनेगा तो मेरे हिसाब से उन सभी गरीब आदमियों को बनना चाहिए जो बनने के लायक है, और नहीं तो जो बनने के लायक है उनको तो मिलना भी नहीं चाहिए। सच्ची नहीं, जिसके पास जो सक्षम है, हाँ, वो अपने आप, और वो पीछे हट जाए तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जो लोग बेचारे वाकई में गरीब हैं, जिनका वाकई में बनने के लायक है ऐसे मकान, ऐसी बात नहीं करता मैं, लोग बोल देते हैं कि मकान बनने के लायक है जी, ऐसे मकान भी हैं जो बेचारे कभी भी गिर सकते हैं, कड़ियां टूटी हुई है, जिनकी दीवारें आई हुई हैं, दरारें बीच में, और कच्चे हैं एक दो, ऐसी बात भी नहीं है। और हर गाँव में तकरीबन ऐसे मकान 5, 7, 10, 15 निकल भी जाते हैं अगर चेकिंग की जाए। तो मैं तो ये कहूंगा कि जैसे बजट, अब जैसे मान लो, अब जैसे पीछे हुड्डा सरकार में मान लो बजट आते थे, मकान के दिए हैं सरकार ने 91,000 रुपये, तो उस सरकार में भी आते थे कम से कम एक जो है ना गाँव में 4, 5, 8, 10 मकान हो जाते थे बात, लेकिन ऐसा कोई प्रावधान अभी हुआ नहीं मनीष जी। जैसे आवेगा सबसे पहले तो हम लोगों को बताएंगे, लो जी मिलना शुरू होगा। अच्छा, एक चीज ना, मैं घूमता रहता हूँ, इलेक्शन का समय भी देखा है और बिना इलेक्शन का समय भी देखा है। इलेक्शन से पहले कोई भी हो गया, जिसको इलेक्शन लड़ना है, किसी भी चीज का इलेक्शन लड़ना है, हाथ जोड़ता है पहले, और फिर हाथ जुड़वाता है पब्लिक से बनने के बाद। और इस चीज का मैंने काफी लोगों से पूछा, मैंने इस चीज का क्वेश्चन काफी लोगों से किया है, लेकिन मुझे संतोषजनक आंसर नहीं मिला है, और मैं जब तक पूछता रहूंगा जब तक मुझे संतोषजनक आंसर नहीं मिलेगा। तो इस पर आपका क्या कहना है? इस पर मेरा ये कहना है मनीष जी, जब ये हमने इलेक्शन लड़ा था, ये मेरे गांव वालों ने मुझे आशीर्वाद दिया है और मेरे वार्ड के लोगों ने मुझे पसंद किया और मुझे वोट दिया। मेरा ये नेचर रहा था शुरू से ही, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, स्कूल में पढ़ता था, यहाँ स्कूल में मैंने टीचिंग भी किया दक्षिण, यहाँ भी मेरा वही रूल था, जो मेरे बड़े बुजुर्ग थे हमेशा मैं उनके चरण लेता था और आज अगर जो है ना जोड़ने का कार्य, क्योंकि ये एक सम्मान होता है, जब हम किसी को देंगे तो वो हमें सम्मान देगा, ये सीधी सी बात है। जब आप किसी की इज्जत करोगे तो आपको इज्जत की पॉलिसी है। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि मान लो अगर आप अपने गांव में, जब अपने गांव में किसी का मान ही सम्मान ही नहीं करोगे, चाहे समाज की भी बात आ जाती है, तो मुझे लगता है कि वो सम्मान के लायक भी नहीं होगे, मेरा मानना ये है। और रही बात मेरे इलेक्शन की, देखिए मैंने अपने जो है ना वार्ड में, अपने मेरे गाँव जो आते हैं, मेरे गाँव की बात है, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग है, मेरे भाई हैं, यार दोस्त है, मेरी चाची ताई है, मैंने हमेशा ही उनको मान सम्मान दिया है और जो है ना आगे भी देता रहूंगा। मैंने अभी आपको एक और बात बोली है, आज भी जहाँ भी मुझे जो मिलता है, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, मेरे युवा, मैं हमेशा उनके चरण बिल्कुल लेता रहूंगा, और चाहे मैं जिला पार्षद दोबारा बनूं, चाहे मैं राजनीति में ना रहूं, मैं आगे रहूंगा, क्योंकि उससे एक अलग चीज होती है सर, एक राजनीति अलग चीज होती है, लेकिन सम्मान एक अलग चीज है। आज गाँव मान लो कम से कम 2 भाई हम लोगों का बड़ा अच्छा लड़का है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोग पैसे से इज्जत नहीं कमा पाते, लेकिन अपने नेचर, अपने संस्कारों की वजह से गाँव में इज्जत, गवांड में इज्जत कमा सकते हैं। एक मुझे हर चीज में एक चीज दिखती है, इलेक्शन से पहले, फिर वही बात है, इलेक्शन से पहले हम हर घर जाते हैं और इलेक्शन के बाद हम घर नहीं जाते, वो लोग हमारे घर आते हैं। यदि मैं आपकी बात करूं, आप दौरे करते हो, बहुत अच्छी बात है, दौरे करते हो, लेकिन डोर टू डोर तो नहीं हो पाएगा, और लेकिन इलेक्शन से पहले डोर टू डोर बड़े आराम से हो जाता है। इस पर आपका क्या? इस पर मैं बताना चाहूंगा आपको, देखिए मेरा जो अपना कार्य करने का तरीका है, मैंने तो जहाँ और ये मैंने आपके नहीं, मैंने हर एक इंसान के लिए बोला है, जो भी इलेक्शन, किसी भी लाइन का इलेक्शन लड़ेगा, इलेक्शन से पहले डोर टू डोर भाग के जाएगा, बिल्कुल। लेकिन इलेक्शन के बाद वो डोर टू डोर क्या, वो
वो मुश्किल से वो पब्लिक में आ जाए, वो वही बहुत बड़ी ऐसा बात भी होता है कि वो जा भी नहीं पाते घंटे, तो ऐसा भी होता है कि जा ही नहीं पाते। लोग बोलते हैं कि आज दिखा 5 साल में। हाँ। ऐसा सुनने में आया मुझे पिछले, जब मैंने पिछले मेरे से पहले जो बन रहे थे, मैं कह रहा हूँ भाई हो तो इसकी तरह तो करिए ना, कदे 5 साल में तू नहीं पाता। लेकिन मैंने उनको बोल दिया मैं ऐसा हमारे यहाँ नहीं होगा जी, आप लोगों का बच्चा हूँ मैं, एक गरीब घर का लड़का हूँ मैं, आप समझता हूँ क्या है, धरातल पे उतरा हुआ हूँ। मैं आपकी बात का जवाब बिल्कुल स्पष्ट देना चाहूंगा मनीष जी। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है और होता है ऐसा करते हैं राजनेता लोग। मैं आपको बताता हूँ, देखिए मेरा जो है ना हफ्ते में 10 दिन में एक चक्कर बिल्कुल मेरे वार्ड में रहता है। कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा आप पूरे के पूरे 9 गांव में घूमकर देख लीजिएगा, कोई व्यक्ति ये तो कहेगा नहीं आपको भाई हमने देखा नहीं आज तक। ये तो आप सुनने में मेरे सामने मिलेगा ही नहीं आपको, भले ही आप व्हाट्सएप टीवी के माध्यम से जो है ना फिर आ जाना और फिर बता देना और मेरे को भी जरूर बताना कोई लोग। मैं वो फोटो साथ में चला के दिखाऊंगा सर। बिल्कुल। अच्छा दूसरा क्या है, देखो जी मैं आपको बताना चाहूंगा, सुख दुख होता है, ब्याह शादी होते हैं, जन्मदिन होते हैं, या वैसे भी भाई गांव में घूम लिए, जैसे मैं निकलता हुआ चलो जाता हूँ लोगों के पास बैठता हूँ, भाई मेरे लाइफ को काम होते बता देना, क्योंकि लोगों से पूछना चाहिए, क्योंकि जब हम पूछेंगे तभी तो कार्य बताएंगे वो लोग, ऐसे ही काम होते हैं। अब जो आपकी बात आती है कि उसके बाद वो डोर टू डोर नहीं हो पाता, ये बिल्कुल सच्चाई वाली बात हो जाती है। वो पता क्या होती है, देखो मैं तो अपने ऊपर बोलूंगा, मैं तो फिर भी निकाल ही लेता हूँ तकरीबन हर गली में, कभी कोशिश नहीं मुझे, क्योंकि मैं रहता हूँ मोटरसाइकिल पे, मेरे पास तो यही है, मैं उसको चलता रहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है भाई लोगों के घर तक चली जाती है ये, और जी मिलाप रहता है बढ़िया। और मैं इसके बारे में एक बात बताना चाहूँगा जो आपके उसके बाद दिक्कत नहीं, देखो हमारा तो समय मैं तो फिर भी निकाल ही लेता हूँ, जो फिर भी थोड़ी बहुत चूक रह जाती है वो पता कैसे रहती है मुनीष जी। अब मान लीजिए सुबह तो घर पर आ जाते हैं 9-10 बजे तक तो आदमी आते हैं, वार्ड के भी आ जाते हैं, गाँव के भी आते हैं, मैं भी चला जाता हूँ। उसके अलावा क्या होता है कि चलिए मेरी गली थाने में, चलिए गई मेरी गली तहसील में, कदे डीसी ऑफिस में, कदे किसी की पेंशन कट गई, पेंशन जुड़वानी। अब जब शहर में जाते हैं ना जी मनीष जी, मेरा खुद का अपना ये रुझान और मेरा खुद के विचार है, मैं अगर मुझे मेरे वार्ड का कोई बच्चा भी ये बोलता है ना एक्चुअली मेरे साथ चलना, मैं उसके बिल्कुल चलता हूँ सर, क्योंकि लोगों ने बड़े मान सम्मान से बनाया है और वो लोग उम्मीद करके ही फोन करते हैं कि भाई हमारे साथ चल पड़े, और कुछ की कोई प्रॉब्लम होती है तभी कोई कहता है बेचारा। और जब अगर हम उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरेंगे, अगर हम उनको गोली दे देंगे कि भाई मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरे तो आज मीटिंग है, तो सर जी वो गलत हो जाएगा, और ये अपने पद के खिलाफ भी जो है ना बिल्कुल गलत निर्णय हो जाएगा। और ये भगवान भी देखता है सर, मैं तो सबसे पहले एक बात देखता हूँ कि भगवान से पहले तो सर जनता देख लेगी जब अगला इलेक्शन आएगा। बिल्कुल सच्चाई है, बिल्कुल है। अब उसमें थोड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि मान लो जब सब शहर में निकल जाते हैं ना तो सारा का सारा दिन गड़ जाता है हमारा, कदे अफसर नहीं मिलता, कदे उसके कागजी कार्रवाई, कदे कहीं जाना, ये हो जाता है कई बार, ये मतलब ये हो जाता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये रहता ही है, कदे किसी की पंचायत, कदे 9 गाँव है, मैं तो अपने ऊपर इलाका चालू, कल भी मैं सारा दिन मेरे वार्ड के वासियों के साथ रहा, आज भी ऐसे तकरीबन होता है। लेकिन फिर भी समय में निकाल करके हफ्ते में से कम भी 2-3 दिन ऐसे 4 दिन ऐसे निकाल रखे जो ऑफिशियली वर्क रहेगी, उसके बाद फिर तो जैसे अभी सर से काफी चीजों पे थोड़ा सा मोटा और मेरे एक आपसे निवेदन रहेगा कि जब थोड़ा ये जैसे मुनल गाँव है, तो जैसे अभी मोटा मोटी मैंने काफी चीजें मैंने क्लियर करी, जितने मेरे पास क्वेश्चन थे सारे पूछे, जो मुझे डाउट थे, जो लोग मुझे बोलते थे कि भैया ये भी पूछना, ये भी पूछना, ये भी पूछना, और यदि फिर भी कुछ कमी रह गई हो तो कमेंट में लिख देना, मैं फिर आऊंगा, मैं फिर पूछूंगा, और मेरी तरफ से कमी नहीं रहेगी और सर की तरफ से कमी मैं रहने नहीं दूंगा। बिल्कुल मैं वादा करता हूँ। तो इस वीडियो के साथ अपनी ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।